नमस्कार। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया की इम्पोर्टेंस बहुत लोगों को बहुत तरीके से पता है और उसमें कोई अशुभता का तो मतलब ही नहीं है, लेकिन वो कितनी शुभ है और कितने समय से हम उसको जानते हैं और क्या कर सकते हैं, उस पर और विशेष क्या कर सकते हैं, उससे क्या फल ले सकते हैं, वो सब आज हम जानेंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको तृतीया तिथि की इम्पोर्टेंस समझाना चाहती हूँ। तृतीया तिथि हमारी माँ गौरी की तिथि है। हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को ये आती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। जया तिथियों में इसकी गिनती होती है विजय के लिए और हम इस तिथि को काउंट करते हैं। अब बात करते हैं अक्षय तृतीया, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। वैसे तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, हमारे पास और भी 2-3 तिथियां हैं जिनकी हमारे जीवन में बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस है। देखिए, आपको याद होगा सावन में एक तीज आती है जिसपे महिलाएं झूला झूलती हैं, मेहंदी लगाती हैं और हरे रंग के वस्त्र पहनते हैं। वो भी एक तीज है, वो सावन में आती है। उसके बाद एक तीज आती है हरतालिका तीज, उसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा। उस दिन सुहागिनें व्रत रखती हैं, 36 घंटे का वो व्रत होता है। एमपी यूपी में बहुत जगह वो बहुत कॉमन है और लोग उसको करते हैं। वो भी हमारी देवी पार्वती का ही व्रत है। तो जो तीज है उसका कनेक्शन माँ गौरी से, माँ पार्वती से बहुत ही गहरा संबंध है। तो इस दिन इनकी ही पूजा विशेष होती है। अब अक्षय तृतीया क्यों विशेष है। अक्षय तृतीया बैसाख में आती है। बैसाख जो महीना है वो हमारे संग्रह का है। बसंत के बाद हम इस दिन पुराने लोग प्राचीन काल में अनाज वगैरह संग्रह करके रख लेते थे। तो ये जो स्वर्ण खरीदने का रिवाज है, क्योंकि अब हम अनाज तो आसानी से मिल जाता है, स्वर्ण लोग खरीद के रख लेते हैं। मैं इसको गलत नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो एक्चुअल तिथि का महत्व है वो मैं समझाना चाहती हूँ। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि उस दिन आप और क्या कर सकते हैं जो और भी बहुत अच्छा हो सकता है। देखिए, पहले तो इस दिन क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हमारे प्राचीन युग में हो चुकी हैं वो समझते हैं। त्रेता युग का आरंभ भी अक्षय तृतीया से ही हुआ था और त्रेता युग वो युग है जिसमें भगवान विष्णु ने 3 अवतार लिए थे। पहला अवतार वामन, परशुराम जी और राम जी। और हमारे परशुराम भगवान का तो जन्मदिन भी अक्षय तृतीया के दिन ही होता है, प्रदोष काल में। तो ये तिथि कितनी इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। अब इस दिन हम क्या क्या करें और क्या क्या ना करें। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगी कि हमको सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए जो हमारा क्षय ना हो। जो चीज क्षय नहीं हो, जो चीज कभी खत्म ना हो, वो क्या हो सकती है। आप सोच के बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि वो चीज क्या हो सकती है। देखिए, मैं जितना समझ पाई हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे हिसाब से पुण्य, सत्कर्म, दान, दक्षिणा, सेवा, व्रत, तप, ये एक ऐसी चीजें हैं जो हमारे साथ ही जाएंगी। उनका कोई क्षय होना भी नहीं चाहिए और वो हमारे साथ जाएंगी। कोई चीज हम खरीदते हैं वो तो हम यहीं छोड़ जाएंगे, चाहे सोना हो, हीरा हो, कुछ भी हो। ठीक है, हमारे बच्चों के काम आएगा, हमारे